लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान 283 सीटों पर मतदान हुए हैं। इन तीनों चरणों में यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब बारी है चौथे चरण की। चौथे चरण के लिए यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के जिलों में मतदान होना है। इस चरण में यूपी की लड़ाई त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा के कैंडिडेट भी यहां पर लड़ाई में हैं। तो वहीं बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों में से 13 पर जीत दर्ज की थी। यहां पर विपक्ष का खाता तक नहीं खुल पाया था। ऐसे में बीजेपी के लिए खास लड़ाई है। तो वहीं सपा की परंपरागत सीट कन्नौज को बचाने के अखिलेश की साख दांव पर लगी है, क्योंकि डिंपल यादव को कन्नौज सीट से पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था और इस बार बीजेपी से बदला लेने के लिए अखिलेश खुद चुनावी मैदान में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यूपी की 13 सीटों के समीकरण के बारे में। यूपी के 13 सीटों पर बीजेपी मजबूत, लेकिन खेल बिगाड़ सकती है बीएसपी। बीजेपी ने इस बार इन 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते वक्त पिछले बार के सांसदों पर ज्यादा भरोसा जताया है। इन 13 सीटों में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है। इन उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से पता चलता है कि ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 12 से 32% वोट की लीड के साथ जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि नाराजगी की वजह से कुछ वोट कटते भी हैं तो 10 से 32% लीड वाले वोट बीजेपी के साथ रहेंगे। पिछली बार चूंकि बसपा सपा ने साथ में चुनाव लड़ा था, फिर भी 10% से ज्यादा वोटों की लीड से बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। इस बार ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो वहीं रालोद के वोट भी बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो बीजेपी जीत तक पहुंच सकती है। इन 13 सीटों में से विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ कन्नौज, मिश्रिख और इटावा में टक्कर दे पाई थी और क्लोज फाइट सिर्फ कन्नौज में देखने को मिला था। कन्नौज सीट पर अखिलेश लेंगे डिंपल यादव का बदला। कन्नौज सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने नामांकन के समय से ही अपने रणनीति पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि सपा ने पहले तेज प्रताप को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया और फिर नामांकन के आखिरी दिन टिकट बदलकर खुद नामांकन करने पहुंच गए। हालांकि सपा का कहना है कि कन्नौज की जनता अखिलेश यादव की मांग कर रही है। अखिलेश यादव की मांग कर रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की रणनीति वो ये थी कि यहां से बीजेपी की प्रत्याशी नहीं बदलना चाहिए। पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने यहां से डिंपल यादव को हराया था। इस बार भी बीजेपी ने पाठक पर ही अपना भरोसा जताया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को पहले अनुमान होता तो वो अपना प्रत्याशी बदल सकती थी और किसी बड़े नाम को यहां ला सकती थी, लेकिन पहले राउंड में अखिलेश यादव ने बाजी मार लिया है। लेकिन सपा के इस रणनीति से पता चलता है कि अखिलेश यादव को यहां से हार का डर है। कन्नौज जैसी सीट पर सपा का डरना मतलब साफ है कि बीजेपी यहां पर लड़ाई में है। कन्नौज की सीट की बात करें तो यहां से राम मनोहर लोहिया सांसद चुने गए थे। शुरू से ही यह सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है। साल 1998 के बाद से सपा लगातार यहां से जीतती आ रही है, लेकिन 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी डिंपल यादव 12,353 वोटों से हार गई थी। अब इस बार खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। लखीमपुर खीरी चौथे चरण के चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में से एक है और वजह है अजय मिश्रा टेनी। ये वही हैं जिनके बेटे ने कार से किसानों को कुचल दिया था, जिसकी वजह से किसान आंदोलन और भी ज्यादा भड़क गया और आखिरकार मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था। और एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भाजपा ने यहाँ से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार के चुनाव में यह भी साबित होने वाला है क्या खीरी की जनता उन्हें उस घटना के लिए जिम्मेदार मानती है या नहीं। इस सीट पर ब्राह्मण, दलित एवं कुर्मी बड़ी संख्या में है। ये जातियां यहां पर हार जीत तय करती हैं। चूंकि अजय मिश्रा टेनी ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें यहां टिकट भी दिया गया है। लोकसभा सीट उन्नाव। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से लगातार एक तरफा जीत रहे साक्षी महाराज पर तीसरी बार भी भाजपा ने भरोसा जताया है। उनका मुकाबला इस बार 2009 में यहां से कांग्रेस को जीत दिलाने वाले अनु टंडन से है। अनु इस बार यहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का साथ तो है ही। पिछली बार उनको 1.85 लाख वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला को 3 लाख के करीब वोट हासिल हुए थे। यानी विपक्ष का कुल वोट यहां लगभग 33% था, जबकि पिछली बार बीएसपी भी साथ थी। भाजपा ने अकेले यहां 56% से अधिक वोट हासिल किए थे। अगर विपक्ष को यहां जीतना है तो 56% से ज्यादा वोट हासिल करने होंगे। बाकी 10 सीटों का क्या है समीकरण। यूपी के चौथे चरण की बाकी 10 सीटों की बात करें तो इसमें से 5 सीटें दलित बहुल इलाकों वाली सुरक्षित सीटें हैं। इन सीटों पर इस बार विपक्ष को बीएसपी का साथ नहीं मिला है। जाहिर है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। हो सकता है बीजेपी इन 5 सीटों पर बाजी मार जाए। ये भी हो सकता है कि पिछली बार जो सपा की वजह से वोटर गठबंधन के साथ ना आकर बीजेपी के साथ गए थे, वो इस बार
बीएसपी के साथ चले जाए। यदि ऐसा होता है तो यहाँ बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। तो ये थी यूपी में होने वाले चौथे चरण के मतदान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।